क्या चंपई सोरेन को बीजेपी बनाएगी नेता प्रतिपक्ष? क्या चंपई के सामने फंस गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या चंपई सोरेन के बगावत से पहले भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई है? दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन से चंपई सोरेन की मुलाकातों की खबर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं लाने की तैयारी कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंपई सोरेन की बगावत की खबरें लगातार चल रही हैं और माना जा रहा है कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से हाथ मिला सकते हैं, घर वापसी कर सकते हैं, उस पार्टी में जा सकते हैं जिस पार्टी को उन्होंने बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी और कहीं ना कहीं लंबा संघर्ष किया। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का हश्र क्या हुआ कि इतना बुरा हुआ कि देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल कि इस बड़े आदिवासी चेहरे को रोकने के लिए क्या अब कहीं ना कहीं अपना तीर आजमाती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो उसमें नजर आएंगे चंपई सोरेन? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ नाजमिन मौजूद हैं। नाजमिन, जिस तरीके से आप झारखंड की राजनीति को लगातार समझ रही हैं, पढ़ रही हैं, देख रही हैं, क्या लगता है आपको कि चंपई सोरेन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें दे सकती है? क्योंकि देखा जाए तो लगातार बगावत की खबरें सामने आ रही है। देखिए, हमने ये भी देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं वो खुद ये संकेत देते हुए नजर आए थे कि चंपई दादा अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हम कभी भी उनसे नाराज नहीं हुए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। सीता सोरेन को लेकर भी यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए कहा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक लफ्ज भी चंपई सोरेन के खिलाफ नहीं कहा, यानी कि वो तैयार हैं कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर लें। और इसी बात का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि अगर चंपई सोरेन गए तो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ कई विधायक भी टूटेंगे और कई ऐसे नेता भी पहुंचेंगे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को और भी ज्यादा मजबूत कर देंगे। इसलिए चंपई सोरेन एक ऐसा चेहरा बने जो तमाम आदिवासी बहुल्य सीटों में से सिर्फ एक सीट को जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, वो भी चंपई सोरेन के बलबूते। यानी कि चंपई सोरेन ने एक सीट तो बीजेपी को जिता दी, लेकिन ये दर्शाया जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तमाम आदिवासी सीटों पर इनके गठबंधन ने जीत हासिल की। इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर चंपई सोरेन वापसी करते हैं, माफी मांग ली जाती है या बड़ा ऑफर कांग्रेस पार्टी या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए दिया जाता है तो चंपई सोरेन कहीं ना कहीं डगमगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नेता प्रतिपक्ष की। विधानसभा में स्पीकर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तय कर लिया, रविंद्रनाथ महतो स्पीकर बना दिए गए, लेकिन अभी तक बीजेपी फैसला नहीं कर पाई है क्योंकि बीजेपी में कई चेहरे हैं और चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष बनाना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, एक आर्टिकल मेरे सामने जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाया जा रहा है जो बाबूलाल मरांडी थे, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको भी पिछले कार्यकाल के दौरान देखा जाए, उसके पिछले कार्यकाल के दौरान देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनने की रेस में थे, लेकिन दल बदल कानून के कारण ये इस पद को ग्रहण नहीं कर पाए थे, फिर किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो इस बार भी इस रेस में बाबूलाल मरांडी भी नजर आते हैं और चंपई सोरेन भी नजर आते हैं, दोनों आदिवासी चेहरे हैं। और ऐसे में अगर चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी देती है तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपने पार्टी की कमान उनके हाथों सौंप दी है कि सदन में आपको कैसा बोलना है। नाजमिन, जिस तरीके से जेएमएम की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राज्यसभा भेजने की तैयारी चंपई सोरेन को हो रही है और जाहिर सी बात है जो उनके बेटे चुनाव हार गए हैं, अपनी सीट हार गए हैं, उनको फिर से उपचुनाव लड़वाकर विधायक बनाने की तैयारी चल रही है। और कहीं ना कहीं जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, सीता सोरेन को लगातार लेकर कहा जा रहा है कि उनकी भी वापसी की तैयारी हो रही है। लेकिन इन सबके बीच क्या प्रदेश अध्यक्ष का पद काफी रहेगा चंपई सोरेन को रोकने के लिए? क्योंकि चंपई सोरेन तो देखिए पहले ही कह चुके हैं कि मैं इस रेस में नहीं हूं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी विचार करती है तो कहीं ना कहीं मैं इस पर सोचूंगा। कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी कि एक नेता प्रतिपक्ष
प्रतिपक्ष का पद और एक राज्यसभा सांसद का पद, जिनमें अगर हम तुलना करें तो राज्यसभा सांसद या सांसद बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आप केंद्र की राजनीति में पहुंच जाएंगे, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप झारखंड तक सीमित नहीं रहेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए बेटे को ऑफर देना और खुद चंपई सोरेन को ऑफर देना, ये दर्शाता है कि चंपई सोरेन के हाथों में लड्डू नजर आएंगे, एक हाथ भी खाली नहीं रहेगा। लेकिन चंपई सोरेन ये कहते हैं कि हम बच्चे थोड़ी हैं, जो हम रूठे थे वो मनाएंगे और हम मान जाएंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पर चंपई सोरेन बेशक ना हो, लेकिन अभी सूझबूझ के जरिए उन्हें अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। बीजेपी में लगातार इस बात की पहल हो रही है कि बीजेपी के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदलने की तैयारी चल रही है, समय भी पूरा हो रहा है। क्या लगता है आपको कि बाबूलाल मरांडी की जगह कहीं ना कहीं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी के पास इस वक्त 2 पद खाली हैं और बीजेपी के पास झारखंड में कोई बड़ा चेहरा है भी नहीं। चंपई सोरेन का नाम सबसे पहले आता है, बाबूलाल मरांडी का नाम सामने आता है। ये 2 बड़े नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर मैं बात करूं चंपई सोरेन की, हाल ही में आए, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में चले गए, लेकिन जो चंपई सोरेन है वो मामूली विधायक नहीं है। कई बार उन्होंने सरायकेला से अपनी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है और चुनाव जीतकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े चेहरे बने। तभी हेमंत सोरेन ने सीएम की गद्दी उनके हाथों दी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें चंपई सोरेन को देती है, तो इन मायनों में चंपई सोरेन का कद बीजेपी के अन्य नेताओं से ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे लगता है जहां तक अगर चंपई सोरेन को जिम्मेदारी दी गई तो बीजेपी में खलबली पैदा हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन भी वापस लेते हुए नजर आ सकते हैं, उनसे अलग हटने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। अगर चंपई सोरेन को ये पद नहीं दिया जाता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दरवाजे खुले हुए हैं, उसमें वो वापसी कर सकते हैं। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि चंपई सोरेन अब गले की फांस बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर उन्हें वो जिम्मेदारी देते हैं तो बीजेपी में फूट पड़ेगी, जिम्मेदारी नहीं देते हैं तो उनके बगावत करने की सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ हो जाएगी। इसलिए जहां तक कहा जाए नेता प्रतिपक्ष के पद पर अभी चुनाव बीजेपी ने नहीं किया है। आने वाले सत्र से पहले अगर बीजेपी चुनाव कर लेती है तो बहुत सही होगा, वरना विधानसभा सत्र के दौरान किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल दर्शकों, जहां एक तरफ चंपई सोरेन की तबीयत को लेकर लगातार खबर सामने आ रही कि उनकी तबीयत इन दिनों सही नहीं है और वह अस्पताल में जो है भर्ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच बातचीत की खबरें लगातार चल रही हैं। हालांकि देखा जाए राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन अब जेएमएम में वापसी करेंगे और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से हाथ मिलाएंगे, राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चंपई सोरेन का अभी तक का जवाब रहा है उससे ऐसा लगता है कि अभी वो फिलहाल वापसी नहीं करने वाले और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेने का कहीं ना कहीं विचार कर लिया है और कहा है कि चंपई सोरेन पर भी विचार किया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए। देखना होगा कि क्या वाकई में अब चंपई सोरेन को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो लगातार हो रही है। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या चंपई सोरेन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राज्यसभा भेजने का जो ऑफर है हेमंत सोरेन का, क्या उसको ठुकरा देंगे? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।